अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आखिर नॉलेज से तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर लास्ट है जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। मैंने पहले चैप्टर शुरू किया था जिसका टॉपिक आखिरी है एमसीक्यू। तो आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग द सेम स्पीशीज कॉल्ड। हमने पीछे पढ़ाया था जिसमें सेम स्पीशीज होती है वो कौन सा है? बायोस्फीयर से इकोसिस्टम या कम्युनिटी या पॉपुलेशन। तो पीछे पढ़ा था मैं जिसमें सेम स्पीशीज होती है वो पॉपुलेशन होता है। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन है। तो फिश प्रोडक्शन की जो इंक्रीज होती है वो फिशरीज में होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी फिशरीज में होती है। एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग या फॉरेस्ट्री तो फिशरीज में होती है। हमने इसमें बिल्कुल पढ़ा है पीछे। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल से। तो जो पुराने यानी कि जो पुराने यानी कि ढांचे मिलते हैं उसको बारे में स्टडी करना टैक्सोनॉमी या हिस्टोलॉजी या पैलेंटोलॉजी तो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ है। तो जिसमें लॉज एंड टेक्निक्स अप्लाइड किए जाते हैं फिजिक्स में तो वो बायोमेट्री होता है, बायोफिजिक्स या बायोस्टैटिक्स या बायोइकोनॉमिक्स। तो हमने पीछे पढ़ा है बायोफिजिक्स होता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सिक्स एलिमेंट सच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। ये तो सही है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम पॉपुलेशन। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर से। तो इसमें आएगा मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि ये गलत है। इसमें आएगा सेम स्पीशीज। तो हम इसको इनकरेक्ट यानी कि इसको सही इसका आंसर है वो है सी। साइंस ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी, बोथ बी एंड सी। तो जो साइंस यानी कि ट्रीटमेंट कराते हैं, डायग्नोस भी करते हैं और ट्रीटमेंट, तो वो कौन सी में आता है? मेडिसिन में आता है, सर्जरी में आता है। तो इसका है आंसर बी एंड सी क्योंकि दोनों ही। सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा कि जब आपस में सेल एक जैसे सेल कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेन होता है, टिश्यू बनता है, सिस्टम बनता है या बॉडी बनती है। तो जब आपस में सेल मिलते हैं एक जैसे तो टिश्यू बनता है। साइंटिफिक नेम इज फ्रॉग। साइंटिफिक फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? टेगरीना। तो इसका साइंटिफिक नेम है रेना टेगरीना। तो अगला करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एटम, सेल, एटम जब आपस में मिलते हैं सेल बनता है, टिश्यूज, मॉलिक्यूल, ऑर्गन। ये गलत है। एटम जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो ये भी गलत है। सेल बनता है फिर मॉलिक्यूल, ऑर्गन, ये गलत है। एटम जब आपस आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है, फिर सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। तो ये करेक्ट आंसर है। वोल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइटिक जीनियस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो इसका है ग्रीन एल्गी। ना ब्राउन एल्गी है, ना रेड एल्गी, ना नन ऑफ दी। तो हमने पिछले लेक्चर में ही ये वोल्वॉक्स का लेक्चर ये डिस्कस किया है। उसमें बताया कि वोल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइटिक जीनियस ऑफ ग्रीन एल्गी है। तो अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन करेक्टर आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मैंने ये पढ़ के यानी कि लिख दी है ताकि आपको अभी क्लियर करवा दूं ये टॉपिक। बायोटेक्नोलॉजी इसमें आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन
of different living organism, different region of the world biogeography, इसमें आएगा biogeography, part of the agriculture for the development of new varieties plant mm, and their fruit is horticulture, इसमें horticulture आएगा, bioelement consider as vital for life और six in member में six आएगा, member of different species living in a specific habitat called community. The Muslim scientist who identify many disease like and other such inflammation called was Boo Ali China. Part of the earth where life exists is called biosphere. Foundation of life based on chemical foundation. Chemical इसमें foundation आएगा. Fish is the one of the best source of protein. ये इसमें protein आएगा. Radio labeling and carbon dating also show some use of radioactive isotopes in determine the age of fossils. तो इसमें fossils आएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द दे दूंगा इंशाल्लाह। कीमती दुआ में याद करेगा। अल्लाह हाफिज।